नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट में नवाब मलिक एक बार फिर से बेनकाब हुए हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक जो लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर टिप्पणी कर रहे हैं, तमाम इंटरव्यूज के जरिए उन पर टिप्पणी की गई है, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में अब नवाब मलिक ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांगी है। दरअसल ये पूरा मामला समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था, जिसमें उनकी तरफ से ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट के में जो वचन दिया है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की अवमानना नवाब मलिक ने की है, नियमों का उल्लंघन किया है और ऐसे में नवाब मलिक पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, नवाब मलिक से जवाब मांगा किया और अब नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल किया है उसमें उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से माफी मांगी है। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के परिवार पर टिप्पणी करने के बावजूद बॉम्बे हाई कोर्ट को एक वचन दिया गया था और वो अब इस तरह की टिप्पणी से परहेज करेंगे, यानी अब उनकी तरफ से इस तरीके की टिप्पणी नहीं की जाएगी, ये नवाब मलिक की ओर से कहा गया है। तो नवाब मलिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट से कड़ी फटकार लग रही है और अब जब नवाब मलिक ने नियमों का उल्लंघन किया, जब न्यायपालिका का अपमान किया, न्यायपालिका को जो वचन दिया था उसकी अवमानना की, तो उस पर अब जवाब भी दाखिल करना पड़ा है और नवाब मलिक ने बिना किसी शर्त के बॉम्बे हाई कोर्ट से इस पूरे मामले पर माफी मांगी है। आपको बता दें, जस्टिस एसजे कथावला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने नवाब मलिक की इस माफी को स्वीकार भी कर लिया है। हालांकि अपने ताजा उपकर्म में ये भी बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि नवाब मलिक केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग पर टिप्पणी करने से उन्हें नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर वो टिप्पणी करेंगे तो इस पूरे मामले पर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल ये पूरा मामला आर्यन खान क्रूज ड्रग के सामने आने के बाद सामने आया था, जब समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर नवाब मलिक ने तमाम आरोप लगाए, उनके परिवार को इस पूरे मामले में घसीटा और परिवार की ओर से उनके पिता ने ज्ञानदेव वानखेड़े, उन्होंने नवाब मलिक पर 1,25,00,000 रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया था। इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाई कोर्ट की एकल पीठ ने हालांकि नवाब मलिक को जरूर राहत दी थी, उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया था कि नवाब मलिक इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन नवाब मलिक की ओर से खुद बॉम्बे हाई कोर्ट को ये वचन दिया गया था कि वो समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसको लेकर उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने दोबारा बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई है तो नवाब मलिक पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं और इसको लेकर बीजेपी नेता मोहित काम्बोज की ओर से ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि थूक के चाटना कोई मियां नवाब मलिक से सीखे। तो इस तरीके की ये सियासी बयानबाजी भी इस पूरे मामले को लेकर जारी है। वहीं आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो बॉम्बे हाई कोर्ट की खंडपीठ थी, यानी जस्टिस एसजे कथावला और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने जो एकल बेंच का फैसला था कि नवाब मलिक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर टिप्पणी कर सकते हैं, उसे खारिज कर दिया था और उसके बाद इस खंडपीठ ने ये आदेश दिया था कि नवाब मलिक अब 4 महीने तक, यानी मार्च तक समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, कोई बयानबाजी वो नहीं करेंगे, उनके ऊपर कोई भी एलिगेशन वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये खंडपीठ का फैसला था। लेकिन बावजूद इसके नवाब मलिक की ओर से 2 दिसंबर और 4 दिसंबर को मराठी चैनल को एक इंटरव्यू दिया गया, जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े के परिवार पर टिप्पणी की, जिसका उल्लेख
समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी शिकायत में भी किया था, जो हलफनामा उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया था इस पूरे मामले को लेकर, जिस पर अब सुनवाई हुई है और नवाब मलिक एक बार फिर से कोर्ट में बेनकाब हुए हैं। तो जैसा कि समीर वानखेड़े का परिवार शुरू से ही इस पूरे मामले में ये कहता आया है कि वो गलत नहीं है, वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है। और अब जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं, नवाब मलिक को कड़ी फटकार ही लगी है। आज जो सुनवाई हुई है, जो अपना जवाब नवाब मलिक ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर किया है, जो हलफनामा खंडपीठ को दिया गया है, उसमें दरअसल नवाब मलिक की ओर से ये सफाई दी गई है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके पहले उपक्रम में, यानी पहला जो आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से दिया गया था, उसमें दरअसल किसी इंटरव्यू में अगर उनसे सवाल पूछा जाएगा समीर वानखेड़े के बारे में या उनके परिवार के बारे में, तो उसमें जवाब वो नहीं देंगे। इस तरीके की कोई बात उसमें नहीं लिखी गई थी। लेकिन नवाब मलिक की ओर से ये कहा गया है कि अब अगर कोई इस तरीके से मीडिया चैनल या अपील करता उनके परिवार के सदस्यों के बारे में मुझसे कोई सवाल करेगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, उस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। ये जवाब नवाब मलिक की ओर से दिया गया है। तो इस पूरे मामले में दरअसल नवाब मलिक की मुश्किलें इसलिए ही बढ़ी हुई हैं क्योंकि समीर वानखेड़े एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, जिम्मेदारी उनकी बड़ी है और वो लगातार इन ड्रग माफियाओं पर नकेल कस रहे हैं। एनसीबी मुंबई के वो जोनल डायरेक्टर हैं, तो ऐसे में इन ड्रग माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम वो कर रहे हैं। लगातार जो ड्रग पैडलर की गिरफ्तारी महाराष्ट्र से हो रही है, उसमें बड़ी भूमिका वो निभा रही हैं। तो जो एनसीबी की कार्रवाई है उस पर लगातार नवाब मलिक जो सवाल उठा रहे हैं, जो समीर वानखेड़े को घेर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा करके वो एनसीबी की इस पूरी जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने ये मांग की कि समीर खान का केस हो, यानी नवाब मलिक के दामाद का केस हो या फिर आर्यन खान क्रूज ड्रग केस हो, वो तमाम केस जो हैं, ये बड़े केस जो हैं जिनमें जांच को प्रभावित करने की साजिश और षड्यंत्र महाराष्ट्र सरकार की ओर से ही रचा जा रहा है, उन्हें दरअसल किसी जांच एजेंसी को सौंप दिया जाए और उसको लेकर फिर एनसीबी एसआईटी का गठन हुआ, जो अब फिलहाल समीर खान और आर्यन खान क्रूज ड्रग केस की जांच कर रही है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला अब समीर वानखेड़े से तो ले लिया गया है। हालांकि वो इस पूरी जांच में सहयोग जरूर करेंगे क्योंकि मामले की छानबीन समीर वानखेड़े के द्वारा ही शुरू की गई थी। फिर चाहे वो नवाब मलिक के दामाद समीर खान का केस ही क्यों ना हो, उसमें भी समीर खान को अगर गिरफ्तार किया तो वो समीर वानखेड़े ने ही इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। और यही नवाब मलिक की सबसे बड़ी बौखलाहट है क्योंकि उनके दामाद समीर खान पर उन्होंने शिकंजा कसा था, जो कि ड्रग मामले में पकड़े गए थे। 8 महीने तक करीब जेल में भी रहे और फिलहाल जमानत पर बाहर है। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी खींच है जो नवाब मलिक अब इस तरीके से समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर निकाल रहे हैं। आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि जाति जो है वो उसमें परिवर्तन किया गया है। पहले मुस्लिम थे, फिर दलित बने नौकरी पाने के लिए, तमाम जो सर्टिफिकेट हैं वो फर्जी हैं। तमाम तरीके की बातें जो हैं वो नवाब मलिक की ओर से की जा रही हैं, तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बॉम्बे हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका को वो वचन दे चुके हैं कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, अब उन्हें बिना शर्त के माफी मांगनी पड़ी है। तो नवाब मलिक इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो उनके लिए ही बेहतर होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके की झूठी राजनीति करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को घेरने के लिए, अपने दामाद को बचाने के लिए सब नवाब मलिक इतने मजबूर हो रहे हैं कि नवाब मलिक अब कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं,
कोर्ट के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले पर उनसे अब जवाब मांगा है। और इस जवाब में अब नवाब मलिक, एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री, जिन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने पर वो मजबूर हुए हैं और उनकी माफी को हालांकि स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से, खंडपीठ की तरफ से पहले ही ये कहा गया था कि नवाब मलिक अगर सटीक जवाब नहीं देते हैं, अगर माफी उनकी तरफ से नहीं मांगी जाती तो शायद बड़ी कार्रवाई नवाब मलिक पर हो सकती थी, क्योंकि पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से यह कहा गया कि वो ये देखेंगे कि नवाब मलिक इस पूरे मामले पर क्या जवाब देते हैं और उसके बाद ही वो अगला कदम उठाएंगे। तो फिलहाल नवाब मलिक जो मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उन्होंने कोर्ट से माफी मांगना ही बेहतर समझा, क्योंकि वो बखूबी तरीके से जानते हैं अगर उनकी मुश्किलें बढ़ी तो मंत्री पद से हाथ धोना पड़ेगा और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे सरकार भी मुश्किल में आ जाए। तो ऐसे में अब ये माफी मांगी गई है, लेकिन अपने आप में समीर वानखेड़े और ज्ञानदेव वानखेड़े जो उनके पिता हैं, उनकी पत्नी क्रांति रेडकर, उनकी बहन के लिए कोर्ट में ये बड़ी जीत है। जिस तरीके से उन्हें घिरा गया, जिस तरीके से उन पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, जिस तरीके से तमाम फर्जी सर्टिफिकेट जारी किए गए, उस बीच कोर्ट में जिस तरीके की सुनवाई हो रही है, नवाब मलिक को एक के बाद एक कड़ी फटकार लग रही है। तो ऐसे में ये समीर वानखेड़े, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की बड़ी जीत है, जो फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट इस पूरे मामले पर सुना रही है और जो नवाब मलिक अब माफी मांगने पर मजबूर हुए हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।